नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है निरंतर चल रही होगी। साथियों, एक छोटी सी सूचना है जो आप सभी के सामने लेकर आए हैं। आप सभी के लिए अपडेट है। जो भी यहाँ पर मेरे साथी हैं और शिक्षक जो वर्ग है उनके लिए एक छोटी सी सूचना आपके सामने है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आज हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। साथियों, समावेशी शिक्षा एक ऐसा चैप्टर मैं कह सकता हूँ, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ये अपने आप में, जो कि विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है टीचर्स के एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो अदर टेट हो, रिट हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी में ये एग्जाम पूछा जाता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा एक ऐसा यहाँ पर हम अध्याय कह सकते हैं कि विद्यालय के अंदर सामान्य बच्चों के साथ जो अपने दिव्यांग बालक बालिकाएं होते हैं उनको एक साथ यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर जो राजस्थान सरकार के द्वारा मैं कहूँ कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अलाउंस यानी कि भत्ते जारी किए हुए हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ सूचना देनी है। साथियों, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर मैं बात करूँगा, 4 प्रकार के भत्ते यहाँ पर जारी किए जाते हैं। सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि ये जारी कौन करता है। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आपने नाम सुना होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो हमारे जयपुर के अंदर शिक्षा संकुल हम इसको अक्सर कहते हैं, उसके द्वारा ये भत्ते यहाँ से जारी किए जाते हैं। और जिलों के हर जिले के अंदर जो समग्र शिक्षा अभियान है यानी कि समसा हम कहते हैं, इस समसा के अंदर बजट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा समसा में बजट यहाँ पर जारी किया जाता है। उसके बाद समसा में स्कूल स्तर से, स्कूल के बाद ब्लॉक यानी कि सीबीओ के माध्यम से फिर समसा में सभी के फार्म यहाँ मंगवाए जाते हैं, छटनी की जाती है और यहाँ पर बच्चों के खातों में यानी कि समसा के द्वारा ब्लॉक को यहाँ पर पैसा डाला जाता है और ब्लॉक पीओ को डालेगा और फिर स्टूडेंट के खाते में यहाँ पर पैसे जाएंगे। तो एक ये सिस्टम यानी कि एक कड़ी बनी हुई है। किस तरह? जैसे कि स्कूल शिक्षा परिषद समसा में पैसे डालेगा, समसा ब्लॉक यानी कि सीबीओ को यहाँ पर बजट जारी करेगा, उसके बाद सीबीओ यहाँ पीओ यानी कि स्कूल में यहाँ बच्चों की राशि जारी करेगा और फिर स्कूल के माध्यम से स्टूडेंट के यानी कि बच्चों के खातों में पैसे जारी किए जाएंगे। तो एक मैं कहूँ एक श्रृंखला बनी हुई है। तो कौन कौन से फार्म है हम यहाँ देख लेते हैं साथियों। पहला फार्म यहाँ परिवहन भत्ता का होगा यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस। बच्चों को मैं बात करूं आपके सामने कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपने सुना होगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपने सुना होगा। इसके अंदर 21 प्रकार की, कितने प्रकार की? 21 प्रकार की जो भी दिव्यांगताएं शामिल है, उनके अंदर किसी भी दिव्यांग बालक हो बालिका हो उसके लिए ये चारों फार्म एलिजिबल हैं। किस तरह अभी देखते हैं। यहाँ बच्चे के पास 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी वह इन फार्म यानी कि जो भत्ते हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो 40% डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको साथ फार्म के साथ लगाना बहुत जरूरी है। बच्चे का आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, उसके जाति प्रमाण पत्र और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ ऐड करना है फार्म के साथ। साथियों, पहला हमारा फार्म परिवहन भत्ता है यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस। बच्चों को घर से विद्यालय आने जाने में जो सुविधा के लिए परिवहन भत्ता यहाँ पर दिया जा रहा है। अवधि की बात करें तो अवधि 10 महीने के लिए दिया जा रहा है और राशि की बात करें तो हर महीने 450 रुपये की राशि यहाँ जारी की जाती है। अभी बात करेंगे जारी जो राशि है वह किस तरह जारी की जाती है। अगला हमारा जो भत्ता है एस्कॉर्ट भत्ता, यानी कि मैं कहूँ अगर बालक बालिका विद्यालय आने में सक्षम नहीं है तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर वह विद्यालय आ रहे हैं और साथ में ले जा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ एस्कॉर्ट अलाउंस यहाँ पर जारी किया जाता है। उसकी भी अवधि में बात करूँ तो 10 महीने की ही है और राशि की बात करूँ तो 400 रुपये की राशि हर मंथ यानी कि 10 महीने तक जारी की जाती है। अगला हमारा अलाउंस है रीडर भत्ता, यानी कि जो रीडर अलाउंस है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ओनली वीआई बच्चा या फिर लो विजन यानी कि जो पूर्ण दृष्टि बाधित, जो आंखों से देख नहीं सकते या फिर कम देख सकते हैं, लो विजन जिन्हें हम कहते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ रीडर भत्ता जारी किया जाता है। अवधि की बात करें तो वही 10 महीने है और राशि की बात करें तो 250 रुपये पर मंथ इसमें जारी किया जाता है। अगला
अगला हमारा है स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स, यानी कि बालिकाओं के लिए, केवल बालिकाओं के लिए, चाहे किसी भी दिव्यांगता से बालिका यहाँ हो तो उसके लिए भी ये स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स यहाँ पर भत्ता जारी किया जाता है। और अवधि की बात करें तो अवधि वही 10 महीने की इसमें है, और राशि की बात करें तो 200 रुपये राशि पर मंथ इसमें जारी किया जाता है। साथियों, अब राशि कैसे जारी होती है, देखें जुलाई के अंदर, यानी कि अभी चल रहा है 2024, तो जुलाई के अंदर फार्म हमें समसा स्कूल के माध्यम से सील साइन करवा के सीबीओ पहुंचाना है। सीबीओ के सील साइन होने के पश्चात जो फार्म है आपको समसा के अंदर, यानी कि जिले के अंदर, आप जिले में जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है समसा, वहां आपको पहुंचाना है। तो जुलाई के अंदर 3 महीने की राशि आपकी जारी होनी है, जुलाई, अगस्त और सितंबर की 3 महीनों की। उसके बाद जो ये फर्स्ट, ये सेकंड, जो सेकंड किस्त यहाँ अक्टूबर 2024 के अंदर जारी होगी वह 3 महीने की होगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की यहाँ सेकंड किस्त हमें जारी करनी है। थर्ड किस्त की अगर बात करूँ तो जनवरी 2025 के अंदर होगी और 4 महीने की होगी। कितने महीने की होगी? 4 महीने की यहाँ होगी। उसमें जनवरी का, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कि 4 टोटल मिलाके में बात करूं तो कितना महीना हो गया यहाँ पर साथियों? 10 माह हो गया। यानी कि सरकार के द्वारा जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए 10 महीने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के भत्ते की राशि जारी की जाती है और बच्चों को लाभ पहुंचाया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जहाँ भी हैं अपने आसपास कोई दिव्यांग बालक बालिका है उसका 40% का यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो आप उन बच्चों के ये फार्म आप भरवा सकते हैं और एक आप यहाँ सेवा का काम कर सकते हैं। तो साथियों, आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ आप ये काम जरूर करेंगे और अपने आसपास परिक्षेत्र में और विद्यालय में जो साथी मेरे लगे हुए हैं वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।